पिछले कुछ दिनों में जम्मू रीजन को एक्टिवेट करने की पाकिस्तान और टेररिस्ट ने खासी कोशिश की हुई है। उस लिहाज से ये जानकारी बहुत अहम हो जाती है जहां पर अब पुंछ के सेक्टर में इस तरीके के इन्फिल्ट्रेशन को नाकाम किया गया है। देखिए राजीव, दरअसल हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो लॉन्च पैड्स हैं, इन लॉन्च पैड्स पर आतंकियों की मौजूदगी जो है वो लगभग 100 से 150 है और इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तानी सेना है और कई बार अटेम्प्ट हो चुके हैं। कल हमने देखा कि पुंछ का जो नंगी टेकरी का इलाका है, आप खुद वहां पे विजिट कर चुके हैं। ये इलाका जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसा इलाका है जो घने जंगल का इलाका है, वहां नदियां नाले हैं। इन्हीं संकरी रास्तों से, नदियों नालों से होकर आतंकी घुसपैठ के प्रयास करते हैं। आने वाले समय में बर्फबारी हो जाएगी तो ऐसे में घुसपैठ कम हो जाती है। और दूसरा जो सबसे जो इंपॉर्टेंट इलाका पड़ता है वो है कुपवाड़ा का, उड़ी का, जहां से आतंकियों की सबसे ज्यादा घुसपैठ की कोशिश होती है। मगर हमने देखा कि किस तरीके से कल कुपवाड़ा में जो आतंकी मिले हैं लोलाब में, ये दरअसल फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप हो सकता है। और अगर पुंछ की बात करें तो इसी तरीके से पुंछ में भी ये घुसपैठ के प्रयास हो रहे हैं। पाकिस्तान दरअसल चाहता है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में आगे वाले कश्मीर में बैठे आतंकी जो हैं उनको जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर दाखिल किया जाए, क्योंकि जम्मू में अगर बात की जाए तो नए आतंकियों की रिक्रूटमेंट जो है जम्मू कश्मीर में वो हो नहीं पा रही है। पिछले कुछ समय में जो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हुए हैं उसमें ज्यादातर उनके टॉप कमांडर जो है वो मारे जा चुके हैं। ट्रेंड आतंकियों की कमी है, इस वजह से पाकिस्तान चाहता है कैसे भी हो वहां पर जो पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को ट्रेन किया है, जिनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है, उनको जैसे भी हो जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाएं, ताकि जो शांति का दौर जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था, जो तरक्की का दौर शुरू हुआ था, जो पत्थरबाजी अलगाववाद खत्म होने के बाद माहौल बदला था, उस माहौल को फिर से बिगाड़ पाए। क्योंकि आज से पहले अगर आप देखें पिछले 2014 से पहले तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर पाकिस्तान जो दुनिया को दिखाता था अपने चश्मे से, वो अलग दुनिया बताता था। यहाँ बताता था कि यहाँ पे हालात खराब हैं, यहाँ पे लोग पत्थरबाजी करते हैं, यहाँ पे लोग अलगाववादी हैं, क्योंकि लोग एक्सट्रीमिस्ट बन चुके हैं, क्योंकि वो भारत के खिलाफ है। मगर सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था। और जब वो प्रोपेगेंडा बंद हो गया, यहाँ पर ऐसे लोग जो उस प्रोपेगेंडा को चलाते थे, जब वो अरेस्ट हो गए, तो पाकिस्तान की तस्वीर जो सामने आती है वो पाकिस्तान की कश्मीर, कब्जे वाले कश्मीर की आती है, जहां पर भुखमरी से लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, जहां युवा जो है वो गायब हो जाते हैं, उनकी एनकाउंटर कर दिया जाता है और पाकिस्तानी सेना उनको अगवा करके ले जाती है। तो वो तस्वीर पाकिस्तान की जब सामने आई है, पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर वापस जैसा दिख रहा था वो दिखना शुरू हो जाए। और वो मुमकिन नहीं, क्योंकि सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले आर्मी चीफ खुद जम्मू कश्मीर आए, उन्होंने लगातार मैराथन मीटिंग्स की, जिसमें डीजीपी, तमाम जो सुरक्षा बल हैं उनके डीजीपी एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठक हुई। उससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बैठक की। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने की पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली गई है, ताकि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का जो पाकिस्तान का प्लान है वो नाकाम किया जा सके। आशिक मीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की भी विजिट जम्मू कश्मीर की हुई है। एजेंसी से आपको क्या इनपुट मिल रहे हैं? क्या नफरी बढ़ाए जाने की तैयारी है? रीएलोकेशन होगा फोर्सेस का, जिस तरीके से टेररिस्ट और पाकिस्तान और आईएसआई कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले कि असेंबली इलेक्शंस सामने आए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक? बिल्कुल राजीव, अगर हम बात करें जो हालिया दिनों आर्मी चीफ की और जम्मू कश्मीर पुलिस या जितने भी आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक बड़ी बैठक मिलाई गई, और इस बैठक में क्या सामने आया कि किस तरह से जम्मू के इलाकों में जो डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो आतंक के मामले जो है सामने आ रहे हैं, इसको लेकर किस तरह से टैकल किया जाए। और इस बीच जो है नफरी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू के जितने भी रीजन्स है वहां पर अगर हम पैरा कमांडो फोर्सेस जो है वो तैनात किए गए हैं। और जम्मू के ये जंगलों में, चाहे पुंछ, राजौरी जो है, इन इलाकों में जहां पर ये आतंकी जो है जंगलों का सहारा लेकर भाग जाते थे, तो इन इलाकों में अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है कई जगहों पर चल रहा है। साथ साथ आपने बात की विधानसभा इलेक्शंस के हवाले से, बिल्कुल विधानसभा इलेक्शंस को लेकर जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रखी गई है। और खासतौर पर जब इन आतंकियों की बात आती है तो ये आतंकी जो है हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कब यहाँ पर माहौल को बिगाड़ा जाए, और इसी तरह की कोशिशें जो है लगातार की जा रही है। क्योंकि हमने देखा यहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस भी हुए, और इन लोकसभा इलेक्शंस में किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर बाहर आए वोट डालने के लिए, जिन इलाकों में
0% वोटिंग होती थी और इन इलाकों में आतंक से ज्यादातर लोग जो है डरते थे। आतंक से प्रभावित ये इलाके थे और इन इलाकों में लोग जो है खुलकर सामने आए, अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए निकले। तो ये एक सबसे बड़ा संदेश था पूरी दुनिया को लिए कि किस तरह से कश्मीर में माहौल जो है साजगार हुआ है, यहाँ पर युवाओं की सोच किस तरह से बदली हुई है। आज यहाँ के युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं है, आज यहाँ का युवा जो है देश के साथ चलना चाहता है। यानी ये कहीं ना कहीं अब जो आतंकी कैंप्स पाकिस्तान में चल रहे हैं उनको ये भा नहीं रहा है, तो उनके दिमाग में हमेशा ये चीज खड़कती रहती है कि किस तरह से अब जम्मू कश्मीर में हालातों को बिगाड़ा जाए। और इसी के बीच जो स्ट्रेटेजी बदली गई थी कि जम्मू के इलाके को किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, और वही कुछ हो भी रहा है। कश्मीर में अगर शांति का माहौल है, लेकिन जम्मू के इलाकों में आज भी आप देख रहे हैं जगह जगह पर कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से अब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। चैलेंज बनता जा रहा है। अजय, आपकी भी बात हो रही होगी और जाहिर सी बात है कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस सब को लेकर तैयारी कर रहे हैं। क्या असेंबली इलेक्शन इन सारे टेररिस्ट अटैक्स या इन सारे इन्फिल्ट्रेशन के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? देखिए, ऐसा नहीं है राजीव कि सिर्फ असेंबली इलेक्शन, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ओवरऑल अगर देखें तो जो बदलते हालात हैं, शांति है, तरक्की है, या माहौल जो बदला है, टूरिस्ट 2 करोड़ से ज्यादा आ गए। आप सोचिए कि पिछले हम लगभग 4 महीने से 6 महीने से किस तरह से जो रिपोर्टिंग हो रही है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर, जिसमें साफ दिखता है कि कैसे वहां भुखमरी की कगार है और लोग 10 किलो आटे के लिए एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। और आटा जब 250 रुपए किलो होगा तो वो तस्वीर जब दुनिया देख रही है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत के कश्मीर को बुरा दिखाने की कोशिश करता था और अपने कश्मीर के जिसको इलीगली कब्जे में रखा है उसके हालात किसी को दिखाने नहीं देता था। हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा खासतौर पे वहां पे अगवा करके उनका कत्ल कर दिया जाता था। वो तस्वीर जब सामने आने लगी और जम्मू कश्मीर की असली तस्वीर जब G20 यहाँ पे हो गया, जब दुनिया भर से लोगों ने आके देखा था कि यहाँ तो शांति है, यहाँ तो खूबसूरती है, यहाँ लोग प्यार से रहते हैं और लोग यहाँ किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, फ्लाईओवर हो, हॉस्पिटल्स हो, एम्स हो, IIT हो, IIM हो, वो तमाम चीजें यहाँ बन रही हैं। तो ये चीजें जो हैं वो पाकिस्तान को दरअसल अब लग रहा है कि दुनिया में इसका जो असर है वो दिखेगा, और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने ये प्लानिंग की। और खासतौर पे राजीव, सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ आज जो है जो हमले आतंकियों के चल रहे हैं वो पाकिस्तान तो कराता है, मगर पाकिस्तान को इसमें चीन का साथ मिल रहा है। चीन से निर्मित जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, ड्रोन हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, हथियार है, वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है उन आतंकियों के लिए। तो आतंकी जाकर डायरेक्ट चीन से तो सौदा करेंगे नहीं और वेपन खरीदेंगे नहीं, आतंकी जाकर अस्ट्रियन वेपन लाएंगे नहीं या M4 कार्बन अमेरिका से लेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद दे रहा है, ना सिर्फ फाइनेंशियल मदद, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जो POK में जो CPEC के लिए $बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है, चीन जानता है कि उसका हालात क्या होने वाला है। और दूसरा, चीन को भी भारत के साथ इस चीज की जो है कहीं ना कहीं जो पुरानी जो उसको दर्द है, जो कि गैलवान में देखा, जब भारतीय सेना ने गैलवान में चीनी सैनिकों को रोका और उनको मार गिराया, उसके बाद पेंगोंग के इलाके में, उसके बाद अरुणाचल के इलाके में, तो LAC पर चीन को जो जवाब मिला था उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये दोनों एक मिलकर जो है जम्मू कश्मीर में, या ये कहेंगे कि भारत के खिलाफ इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, उलझाने की कोशिश कर रहे हैं भारत को, जिससे कि भारत उलझा रहेगा और ये अपने मंसूबों में कामयाब होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।